स्वागत है आपका हॉन्टेड आई में। हॉन्टेड आई की आज की कहानी का रुख करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है haunted.i, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। गुजरात में एक छोटा सा गांव था नादियाद नाम का। वो माफतलाल नाम की टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए विख्यात था। गांव के लगभग सभी लोग उसी फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि 25 साल पहले यानी कि 1995 तक नादियाद में 2 फैक्ट्रियां थीं, एक माफतलाल और एक पन्नालाल। दोनों की दोनों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां ही थी। 1995 में पन्नालाल की फैक्ट्री में ऐसी आग लगी जिसमें सारी फैक्ट्री जलने के साथ सभी वर्कर्स भी जलकर मर गए। पूरे गांव में जैसे तबाही मच गई थी। लगभग हर परिवार के लोग मर गए थे। फैक्ट्री के बस 2 ही लोग बचे थे। उनमें से एक वो थे जो जले तो थे लेकिन उनकी जान बच गई थी, और एक फैक्ट्री के वॉचमैन शंभू काका। शंभू काका 15 साल से उस फैक्ट्री के वॉचमैन थे और संपत लाल के भी खास थे। बेचारे शंभू काका का भी इस आग में दाया हाथ जल गया था। शंभू काका की गांव में काफ़ी इज्जत थी। इस हादसे के बाद शंभू काका ने गांव के परिवारों की बहुत मदद करी थी। कई परिवारों को फिर से बसाने में उन्होंने काफ़ी सहारा दिया था। हादसे के 2 साल बाद से शंभू काका एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड का काम करते थे। शंभू काका के 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी रश्मि, जिसकी शादी 25 साल पहले हो चुकी थी, और एक बेटा परेश जो कॉलेज के 3rd ईयर में था। गांव में नवरात्रि का मेला लगा हुआ था और पूरे गांव में चहल पहल थी। हर कोई शाम को काम के बाद मेले में जाता। परेश का भी आज जाने का प्लान था। वो अपने पापा के पास गया और बोला, मेले में जा रहा हूँ, कुछ पैसे मिल जाते तो। शंभू काका ने पैसे निकाल के दिए और कहा, शाम को मेरी ऑफिस से होते हुए आना, दोनों साथ घर आ जाएंगे। शाम को मेले में जाने के बाद परेश इतना खुश हो गया कि वो भूल गया था कि उसके पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो मेले से निकलकर अपने पापा की ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस 10 मिनट ही दूर था वहाँ से। वो ऑफिस पहुँचा और देखा पापा उसका बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। दोनों एक साथ घर की ओर चल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी, 12 बजने वाले थे। दोनों पैदल ही चल रहे थे। उनके घर को जो रोड जाती थी वो वैसे तो सुनसान ही रहती थी, पर नवरात्रि और मेले की वजह से वह सड़क भरी हुई थी। तभी परेश ने बोला, शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इस रास्ते से तो काफ़ी टाइम लगेगा। तब उसके पापा ने हामी भरी और रोड के दूसरी तरफ एक कच्चे सड़क पर चलने लगे जो उनके घर की तरफ ही जाती थी। ये रोड कब्रिस्तान के बीच से ही गुजरती थी। दोनों परेश और शंभू काका जब कब्रिस्तान में घुसे तो उन्हें लगा वो किसी गर्म जगह से सर्दी के मौसम में आ गए हैं। वहाँ काफ़ी ठंड थी, हल्का कोहरा भी छाया हुआ था और आसमान में पूरा सफ़ेद चांद दिखाई दे रहा था। 2-3 कदम चलने के बाद ही उन्हें लगा उनके पीछे कोई आ रहा है। दोनों ने पलट के देखा तो कोई नहीं था। वहाँ जैसे एक अजीब सी हवा चल रही थी। दोनों ही थोड़ा घबरा तो रहे थे, पर एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। शंभू काका चलते हुए उन सभी लोगों की कब्र देख रहे थे जिन्हें वो कई सालों पहले जानते थे और जिनकी उन हादसों में मौत हो गई थी। तभी चलते चलते तो दोनों के कान में आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला
वो आवाज़ें शंभू काका को ही बुला रही थी। वो दोनों पलटे और इधर उधर भी देखा तो कोई नहीं था। तभी वहाँ अचानक कई सारे जुगनू घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पर लाइट लटकी हो। दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में अंदर धंस चुके थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ध्यान से देखा तो वह जुगनू की छोटी छोटी लाइट नहीं थी, बल्कि आग के गोले थे और वह हर कब्र के ऊपर लटक रहे थे। वो आग के छोटे छोटे से गोले करीब 6 से 7 फुट के हो गए थे और सब ने एक शरीर का रूप ले लिया। उस जलती आग में वह सारे चेहरे दिख रहे थे जो उस फैक्ट्री की आग में जल रहे थे। परेश और शंभू काका को जैसे सैकड़ों उस जलते आग के शरीर ने घेर रखा था। तभी शंभू काका के गाल पर एक चोट का किसी ने आग से तमाचा मारा। शंभू काका जमीन पर गिर चुके थे और उनकी चेहरे की एक तरफ की खाल पूरी निकल चुकी थी। परेश ये देखकर और ज़्यादा डर गया और बोला, पापा को छोड़ दो प्लीज़, उन्होंने कुछ नहीं किया है, क्या चाहिए तुम्हें। तभी कुछ 15 से 20 जलते हुए शरीरों ने शंभू काका को घेर लिया और उनके दूसरे गाल पर भी एक हाथ मारा और कहा, बताया नहीं तुमने अपने बच्चे को। ये बोलते हुए उन्होंने शंभू काका को हवा में 20 से 25 फुट उठा दिया। दर्द में शंभू काका चिल्लाए और कहे, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने ही आग लगाई थी, पर मैं क्या करता। रश्मि की शादी करवानी थी तो सेठ माफत लाल के कहने पर वो ये बोल ही रहे थे कि तभी आग का गोला आया और उनका एक हाथ पूरा तोड़ दिया। वो अभी भी हवा में लटके हुए थे। परेश इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहीं बेजान होकर ये सब देख रहा था। वो इस बात से चौंक गया था कि जिस आग से इस गांव में बर्बादी छा गई थी, वो आग उसके पापा ने ही लगाई थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक आग का गोला शंभू काका के मुंह में घुस गया और उनके पूरे शरीर को जला डाला। वो परेश की आंखों के सामने तड़पते रहे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसके पापा का जला हुआ शरीर वहीं नीचे पड़ा हुआ था। अगले दिन इस घटना के बारे में गांव के लोगों ने परेश से पूछा ना चाहा, लेकिन परेश कुछ बोल या सुन नहीं सकता था। वो एक जिंदा लाश बन चुका था।